हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, इससे पहले हमने नेहास अलार्म क्लॉक की रीडिंग की थी और एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है, आपको समझाया था। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। योर फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग इज फाइन। टिक राइट द करेक्ट आंसर। You have to read the question and choose the correct answer. First question is, what time did Neha's clock ring every morning? नेहा का क्लॉक हर सुबह कितने बजे रिंग करता था? Correct, at 6 o'clock. So this is your correct answer. You have to put correct in the box. Next question, what did the bird say? Birds क्या बोलती हैं? क्या बोला था birds ने? Wake up. Correct. Third, what is inside you that makes you get up at the same time every day? बच्चों, आपके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप रोज़ सुबह सही समय पर एक ही समय पर उठते हो? That is our body clock. क्या है वो चीज़? हमारा body clock. Correct. Now, question 4 is, put the letters in the right order. What has been done for you? आपको यहाँ जंबल लेटर्स दिए हुए हैं, आपको उनको सही सीक्वेंस में लिख के करेक्ट वर्ड बनाना है, ठीक है। एक आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है स्माइल। नेक्स्ट वन इज, क्या बनेगा ये? गेस कीजिए। अलार्म, ALARM, अलार्म। नेक्स्ट, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। थर्ड, मॉर्निंग, morning. Next word is snowed, SNORED, snowed. Another one, window, window. Okay, like this you have to complete this exercise. Now kids, here question is, listen to the sounds around you when you are on your way to school. Discuss with your friend the sounds that you heard. List them here. Sounds you heard, sounds your friend heard. बच्चों, यहाँ पर आपको बोला गया है कि जब आप अपने स्कूल जाते हो उस समय रास्ते पर आपको बहुत तरह के साउंड सुनाई देते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपने वो साउंड्स लिखने हैं जो आपने सुने हैं, एंड राइट हैंड साइड में वो साउंड्स जो आपके फ्रेंड ने सुने हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड के साथ मिलके कीजिएगा और ये साउंड्स के नाम यहाँ पर लिखिएगा जो भी आपने और आपके फ्रेंड्स ने सुने हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If there is no clock in the house to wake you in the morning, how will you wake up? Will you continue to sleep or okay? Now here it is asked कि अगर आपके घर में क्लॉक नहीं है तो आप कैसे उठोगे सुबह, ठीक है। तो will you continue to sleep या फिर आप सोते रहोगे? तो अगर घर में घड़ी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे ताकि हम समय पर सुबह उठ सके? You can say, I will ask my mother to wake up me in the morning. हम अपने पेरेंट्स को, मदर को या फादर को, किसी को भी फैमिली मेम्बर को बोल सकते हैं हमें उठाने के लिए। So here you can write, I will ask my mother to wake me up in the morning. Okay, like this you can write answer of this question. Now question number 3, what are the different ways of knowing the time during the day? बच्चों, आपको पता है अगर घड़ी ना हो तो हम कैसे समय का पता लगा सकते हैं? आपको पता है पुराने समय में जब घड़ियाँ नहीं होती थी तब लोग कैसे समय का पता लगाते थे? Yes, by watching the sun, isn't it? सूरज को देख के टाइम का पता लगाते थे, है ना। तो what are the different ways of knowing the time during the day? तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो हम आजकल यूज़ करते हैं या पहले भी लोग जिस तरीके से समय का पता लगाते थे। सो यू कैन राइट बाय क्लॉक और थ्रू क्लॉक। वी कैन राइट हियर थ्रू क्लॉक, राइट हियर थ्रू, THROUGH, थ्रू क्लॉक। एक तो दीवार वाली घड़ी के द्वारा, दूसरा थ्रू वॉच,
हम वॉच देखकर भी टाइम का पता लगाते हैं। थ्रू सन, सूरज कितना ऊपर चढ़ गया आसमान में, है ना। थ्रू सन, सन को देखकर भी हम टाइम का पता लगा सकते हैं। और आजकल तो हम मोबाइल भी यूज़ करते हैं टाइम देखने के लिए, इज़न्ट इट। हमारे मोबाइल्स में घड़ी दी होती है जिसको देखकर हम टाइम का पता करते हैं कि कितना समय हुआ है। सो यू कैन राइट दैट ऑल्सो। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। हियर दिस इज वर्ड बिल्डिंग, शब्द बनाना है आपने। फाइंड द हिडन वर्ड्स। इसमें के अंदर आपके वर्ड्स हैं मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री एंड संडे। तो बच्चों एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है मदर, देखिए यहाँ पर आपको मदर सर्कल किया हुआ है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? बर्ड्स। अब आप ढूंढिए बर्ड्स कहाँ लिखा हुआ है। यस, प्लीज सर्च बर्ड्स कहाँ पर है। करेक्ट, मिला। यस, फर्स्ट रो, BIRDS, बर्ड्स। ओके, नाउ कम टू क्लॉक। वेयर इज अ क्लॉक? बर्ड्स के नीचे देखिए, मिला किसी को? यस, CLOCK, क्लॉक। दिस इज अ क्लॉक। नेक्स्ट वर्ड अलार्म। यू हैव टू फाइंड आउट अलार्म। अलार्म कहाँ पर है देखो। यस, नीचे देखिए, ALARM, अलार्म। अलार्म इज डन। नाउ हैप्पी, फाइंड आउट हैप्पी। लास्ट में देखिए राइट हैंड साइड, HAPPY, हैप्पी। ओके, नेक्स्ट वर्ड मॉर्निंग। फाइंड आउट मॉर्निंग। हैप्पी के नीचे देखिए मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड हॉलीडे। वेयर इज हॉलीडे? फाइंड आउट हॉलीडे। अलार्म के आसपास देखिए, HOLIDAY, हॉलीडे। हॉलीडे मीन्स छुट्टी, छुट्टी का दिन। हंग्री, ढूंढिए हंग्री कहाँ पर है। हंग्री, हंग्री, हंग्री। यस, मिला किसी को? यस, फर्स्ट लाइन, HUNGRY, हंग्री। देन लास्ट वन इज संडे। वेयर इज संडे? नीचे देखिए लेफ्ट हैंड साइड, SUNDAY, संडे। लाइक दिस you complete your this exercise. Now say aloud, जोर से बोलिए। ought, bought, caught, matter, chatter, shatter, tick tock, tell told, train time, tic tac, tip tin, take tall. Okay, now what is your next exercise? It's let's write. Question is, who said these words to whom? Who said means किसने बोला, to whom मतलब किसको बोला। अब क्या बोला? These are the sentence 1, 2, 3, ठीक है। First is wake up dear, wake up fast. स्टोरी में ये बात किसने बोली थी? Who said means किसने बोली ये बात? करेक्ट, ये बर्ड्स ने बोली थी। और किसको बोला था? नेहा को। सो यू हैव टू राइट बर्ड्स। हु सेड के नीचे आप बर्ड्स लिखेंगे। टू हुम मीन्स किसको बोला? नेहा। ओके, नेक्स्ट माँ, हु वोक मी अप टुडे। माँ आज मुझे किसने जगाया? ये बात किसने बोला था? नेहा ने बोली थी ये बात। सो हियर नेहा, और किसको बोला था, किसको बोली थी ये बात? मदर को। सो हियर वी राइट मदर। थर्ड इज वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। आप हर रात 9 o'clock क्यों सोती हो? तो ये बात किसने बोली? मदर ने। करेक्ट, मदर। एंड देन किसको बोला? नेहा को। एग्जैक्टली। सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट हु सेड टू whom. Question 2. Use the help box to fill in the blanks.
बेटा यहाँ पर ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है आपको। यहाँ हेल्प बॉक्स के अंदर 2 वर्ड्स दिए, वॉज एंड वर। आप सभी को पता है वॉज मतलब होता है था एंड वर मतलब थे। हम सिंगुलर के लिए वॉज यूज़ करते हैं, सिंगुलर, ठीक है, और प्लूरल के लिए वर। सिंगुलर मतलब एक चीज़, प्लूरल मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक से ज़्यादा। तो हम इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग वॉज और वर फिल करेंगे कि कहाँ पर था आएगा, कहाँ पर थे, ठीक है। राम डैज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। अब राम है, राम को आपने देखना है कि राम एक है कि बहुत सारे, राम इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लिखेंगे, वॉज। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। सेकेंड, द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। काउज जो हैं फील्ड पे ग्रेजिंग कर रही हैं, चल रही हैं। तो अब यहाँ काउज वर्ड को देखना है आपने। काउ है कि काउज है, काउज। काउज मीन्स प्लूरल, ज़्यादा है, और ज़्यादा के लिए हम क्या लिखते हैं, वर। काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट कम टू सी पार्ट, माई टॉयज। यहाँ टॉयज है, माई टॉयज ब्रोकन, माई टॉयज ज़्यादा के लिए क्या लिखेंगे, वर, ओके, क्योंकि टॉयज, टॉयज एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, तो हम टॉयज को वर के साथ कनेक्ट करेंगे। माई टॉयज वर ब्रोकन, मेरे टॉयज टूट गए थे। डी, हर फ्रॉक, फ्रॉक एक ही है, टू लॉन्ग, हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग, तो एक चीज़ के लिए वॉज। द मार्केट, ई पार्ट, द मार्केट, मार्केट एक ही है, वॉज क्लोज्ड, मार्केट बंद था। द चिल्ड्रन, नाउ हियर सी, चिल्ड्रन इज प्लूरल वर्ड, चाइल्ड एक होता है, चिल्ड्रन बहुत सारे, तो हम बहुत सारे जो है प्लूरल वर्ड है उसके लिए क्या लिखेंगे, वर। द चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे खुश थे। लास्ट, द फ्लावर्स, अगेन फ्लावर्स प्लूरल, so here we will write the flowers were kept in a vase, फ्लावर्स को वास में रखा हुआ था, ओके। कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यू विल नीड दीज वर्ड्स। बेटे आपको ये पैराग्राफ पूरा रीड करना है और जो वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं इनको सही जगह पे फिल करना है। Yesterday I lost a book. I looked for it everywhere. कल मैंने एक बुक खो दी और मैंने उसे हर जगह ढूंढा। Looked for it मतलब उसको हर जगह ढूंढा। I looked dash a door. इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताना है। I looked dash a door. मैंने एक डोर के, बच्चे कहाँ देख रही है, डोर के पीछे, तो हम क्या लिखेंगे पीछे को, I looked behind a door. मैंने डोर के पीछे देखा, ओके। नेक्स्ट, बिहाइंड हो गया, इसको टिक कर दीजिए। आई लुक डैश अ कबर्ड, अब वो बच्ची कबर्ड की कहाँ देख रही है, इसमें से ढूंढिए, पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट या अंडर। सो इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, इनसाइड, इनसाइड अ कबर्ड। फिर क्या हुआ, आई लुक डैश अ बेड, अब बेड की कहाँ पर है वो, नीचे, नीचे को हम क्या बोलते हैं, अंडर। आई लुकड अंडर अ बेड, बेड के अंदर देखा, वहाँ भी नहीं मिली। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं नहीं मिली। देन आई डैश, तब मैंने क्या किया, डैश शेरू, शेरू को क्या किया उसने, अपने डॉगी शेरू को बुलाया। बुलाने को क्या बुलाने को क्या बोलते हैं, कॉल्ड आउट, नॉट दिस वन, यू हैव टू राइट कॉल्ड आउट। बुलाने को बोलेंगे हम कॉल्ड आउट। आई कॉल्ड आउट शेरू, ठीक है, शेरू को बुलाया। शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, शेरू जो मेरा डॉग है वो दौड़ता हुआ आया मेरे पास। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उससे कहा कि मेरी बुक ढूंढो। ही, उसने क्या किया, ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, उसने मेरी बुक से दूसरी बुक को क्या किया, पुल्ड आउट, खींचा, ओके। पुल्ड आउट मतलब खींच लेना, बाहर निकालना। तो शेरू ने पुल्ड आउट किया अनदर बुक फ्रॉम माई बैग। सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। अब बच्चों ये एक्सरसाइज नेक्स्ट है आपकी फन टाइम।
Here is a clock word. Here is a word clock. Write down words relating to clock. अब बीच में क्लॉक दिया हुआ है, आपको कुछ वर्ड्स और हिंट्स भी दिए हुए हैं कि हर एक बॉक्स में क्या लिखना है रिलेटेड टू क्लॉक. साउंड आप कैसे लिख सकते हो, क्लॉक की साउंड कैसी होती है, टिक 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 टिक. ओके, टिक टॉक भी आप लिख सकते हो, टिक टिक. अनदर वर्ड फॉर क्लॉक रिलेटेड टू क्लॉक, दूसरा वर्ड क्या बोल सकते, क्लॉक से रिलेटेड वॉच भी होती है, वो भी हमें टाइम दिखाती है. यू कैन राइट हियर वॉच. ओके. देन पिक्चर. हियर यू कैन मेक अ पिक्चर रिलेटेड टू क्लॉक. क्लॉक से रिलेटेड आप एक यहाँ पर पिक्चर बना सकते हैं. कोई भी पिक्चर आप यहाँ, अलार्म क्लॉक है, आप वॉच बना सकते हो. ठीक है, हाथ में पहनने वाली घड़ी बना सकते हो आप, लाइक दिस. सो इट्स अप टू यू हाउ यू कैन मेक इट. आप इस तरीके से वॉच बना लीजिए. एंड देन वर्ड इन योर लैंग्वेज. आपकी भाषा में क्लॉक को क्या बोलते हैं, आप जिस भी भाषा के हो आप वो भाषा में क्लॉक को क्या बोलते हैं यहाँ लिख सकते हैं. इन हिंदी वी कॉल इट, हिंदी में क्या बोलते हैं क्लॉक को, घड़ी. तो हम यहाँ घड़ी लिख सकते हैं. नेम डिफरेंट पार्ट्स और टाइम्स. हम यहाँ आप टाइम भी लिख सकते हो, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, और घड़ी के अलग अलग पार्ट्स भी. बेटा घड़ी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं बताइए. घड़ी के आप लिख सकते हो, हैंड्स होते हैं घड़ी के, जो नीडल्स होते हैं उनको हम हैंड्स बोलते हैं. देन उसका फेस, घड़ी का जो ग्लास जो सामने से दिखाई देता है इसको हम फेस बोलते हैं. तो हैंड्स, फेस, यू कैन राइट लाइक दिस. ओके. और टाइम लिखना है, टाइम भी आप लिख सकते हो, 8 o'clock और 7 o'clock. टाइम ऑल्सो यू कैन राइट हियर. ओके, डिफरेंट टाइम्स. देन मेक अ सेंटेंस. क्लॉक से रिलेटेड कोई भी एक सेंटेंस बना दीजिए. येस, यू कैन राइट आई हैव अ ब्यूटिफुल क्लॉक. आई हैव अ ब्यूटिफुल क्लॉक. मेरे पास एक सुंदर क्लॉक है, मेरे पास एक सुंदर घड़ी है. सो लाइक दिस यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. Now same, this is for you to do. Here is a word morning. अब बच्चों यहाँ पर एक शब्द दिया है morning. अब सेम जैसे आपने क्लॉक का किया था घड़ी का, वैसे ही मॉर्निंग से रिलेटेड आपको वर्ड्स लिखने हैं. मॉर्निंग में और क्या होता है, सन निकलता है, सो यू कैन राइट हियर सन. ओके. और मॉर्निंग में क्या करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, सो रिलेटेड वर्ड यू कैन राइट हियर ब्रेकफास्ट. मॉर्निंग से रिलेटेड कोई पिक्चर आप यहाँ बना सकते हैं. सन निकल रहा है, बर्ड्स उड़ रही हैं आसमान में, यू कैन ड्रॉ अ ब्यूटीफुल हाउस हियर. ठीक है, सुबह सुबह का समय आप दिखा सकते हो. एंड पहाड़ हैं, माउंटेन्स, वहाँ से सन निकल रहा है. और क्या है, बर्ड्स उड़ रही हैं आसमान में. यहाँ क्लाउड्स शो किया है बट यू कैन मेक हियर बर्ड्स, है ना. आज यहाँ बारिश नहीं है तो बर्ड्स भी उड़ रही हैं. Here you can make trees like this. You can make trees or grass. इस तरीके से आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. Then here you can write morning in your language. मॉर्निंग को आप क्या बोलते हो, सुबह को. हिंदी में हम जैसे सुबह बोलते हैं, आप अपनी भाषा में मॉर्निंग को क्या बोलते हैं ये आप लिख सकते हैं. Then अदर वर्ड्स रिलेटेड टू मॉर्निंग. मॉर्निंग से रिलेटेड और क्या लिख सकते हो आप. सुबह आपको क्या दिखाई देता है, बर्ड्स दिखती हैं. यस. और आप स्कूल जाते हो सुबह सुबह. देन यू ऑल्सो सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स. फ्लावर्स भी दिखते हैं सुबह सुबह, फूल खिलते हैं. लाइक दिस यू कैन राइट रिलेटेड वर्ड्स टू मॉर्निंग. एंड हियर यू हैव टू मेक अ सेंटेंस विथ मॉर्निंग. You can write I get up 6 o'clock in the morning, or whatever, at whatever time you get up, that time you can write here I get up at 6 o'clock in the morning. In the morning. तो बच्चों इस तरीके से आप अपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. ठीक है. Now this much for today. I hope you have enjoyed it. और आप अपनी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे एंड लर्न करेंगे. इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब. ठीक है. थैंक यू.